नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गया नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने कहा, उप महापौर चिंता देवी किसी के बहकावे में आकर दे रही हैं मनमानी बयान, कभी किसी का कॉल नहीं आया। गया नगर निगम में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। इसी कड़ी में वर्तमान उप महापौर चिंता देवी ने नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा पर आरोप लगाते हुए बताया कि नगर आयुक्त मेरा कॉल रिसीव नहीं करते हैं और मुझे अपमानित करने का काम करते हैं। जब पत्रकारों ने नगर आयुक्त से इस संबंध में सच्चाई जानने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि 26 फरवरी को एक अनजान नंबर से कॉल आया था। उसे मैंने रिसीव नहीं किया क्योंकि उस वक्त मैं मीटिंग में थी, लेकिन उसके बाद आज तक एक भी कॉल उनका नहीं आया तो मैं जवाब क्या देती। बात रही अपमानित करने की, तो यह पूरी तरह से बेबुनियाद बात है। मैं एक जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को क्यों अपमानित करूंगी, जबकि चिंता देवी नगर निगम में 32 साल तक सेवा देकर सेवानिवृत्त हुई हैं। बल्कि मैंने उनका बकाया राशि लगभग 10 लाख रुपए जो निगम में बाकी है उसे देने का काम की हूँ। वह किसी के बहकावे में आकर मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कल जब हमें पता चला कि उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया है तो हमने उनसे बात भी करी, उनको बताया हमने कि उनका हमारे पास आज तक एक ही कॉल आया था, जिसका कॉल रिकॉर्ड भी हमारे पास 26 फरवरी को, जो कि मिस्ड हुआ था, तो कि उसके नंबर सेव नहीं था। उसके बाद हमने उनको बताया भी कि आप कभी भी फ़ोन कर सकती हैं। उसके बाद कभी कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद कल ही उनसे एक बात हुई हमारी, तो हमने उनको बताया कि ऐसा कोई समस्या नहीं है, आप कभी भी फ़ोन करिए, हम बात करते हैं। पर फ़ोन आया ही नहीं है तो उठाएं कहाँ से। पर हाँ, ये ज़रूर है, उन्होंने कहा कि एक दो काम थे तो मैंने कई लोगों को बोले, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। फिर हमने चेक किया तो पता चला कुछ ऑफिसर्स को फ़ोन किए थे वो, यहाँ पर जो हमारे नोडल रहते हैं अलग अलग शाखा में, उनको फ़ोन किया था। उनके द्वारा कभी उनके द्वारा भी ये बताया गया कि बात हुई है। तो हमने यही कहा, आपने उनको फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन हमें आपने जब भी फ़ोन करेंगे हम आपका फ़ोन उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक कॉल ही एक बार आया है तो हम बात क्या करेंगे उसमें। फिर हमने उन्हें ये भी आश्वासन दिया कि आपको जो भी आगे कार्य होगा आप हमें बताइए। इवन उसके बाद कल हमारी ये बात होने के बाद आज भी उनका हमें कुछ काम संबंधित आया था कि कुछ हमारे वार्ड के सुपरवाइज़र हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ है, उस संबंधित उन्होंने हमें कॉल किया। हमने उसको भी एक्सपीडिएट करा दिया है फाइल, उसका भी हम करवाएंगे। तो जो भी वो हमें कार्य बोलेंगे हम करेंगे। और ऐसा कोई उनको अपमानजनक संबोधन ना हमारे स्टाफ ने किया है ना हमने किया है। सब मीटिंग में वो हमारे साथ बैठती हैं, आराम से बात होता है, सब सही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन वो यहाँ से रिटायर्ड कर्मी हैं, कल ही बल्कि हमने सुबह ही उनका रिटायर्ड सेवा लाभ यहाँ पे 10.5 लाख पेंडिंग था, कल वो भी मैंने उनको ऑर्डर करके मैंने कहा, ये हमारे यहाँ की डिप्टी मेयर है, इनका इतना पेंडिंग है। वैसे हमने जब से ज्वाइन किया है हम 5.5 से 6 करोड़ लोगों का सेवांत लाभ यहाँ पे निकाल चुके हैं, जितना भी रिटायर्ड कर्मी था यहाँ पे। लेकिन जब हमने चेक किया तो ये पूर्व सफाई कर्मी ही थी हमारे यहाँ पे परमानेंट, तो इनका काफ़ी उपादान का राशि और उपार्जित अवकाश का राशि यहाँ पे जमा था। तो अब ये इसको हमने फिर एक्सपीडिएट करके इनको 10.5 लाख रुपया कल ही हमने ऑर्डर दिया है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन वो भी उनके खाते में आ जाएगा। और इस प्रकार से सिर्फ ये तो एक पद पे आसीन हुई हैं तो इन्होंने हमारे संज्ञान में लाया तो हमने जल्दी किया। ऐसे जब हमने ज्वाइन किया था तो 11 करोड़ की लाइबिलिटी थी रिटायर्ड लोगों की, उसमें से 5.5 करोड़ हम अब तक भुगतान भी कर चुके हैं। और आगे अब हम रोस्टर बना रहे हैं कि इस प्रकार से जिसको भी कठिनाई हो, 2017 से लेके जितना भी हमारा पेंडिंग चला रहा है, आज तक पेंडिंग है, उसको हम एक एक करके सबको राशि, एक किश्त की राशि बनाकर सबको देते जा रहे हैं। एक किश्त हमने EPF की राशि जो हमारे यहाँ जमा होती है वो हमने सबको दे दी है। ये मेरे कार्यकाल में ही शुरू हुआ था और मैंने अब सबका ख़त्म भी कर दिया है। तो आज तक जो भी यहाँ रिटायर हुआ उसका PF का राशि यहाँ पे अब हमारे पास बकाया नहीं है। बिल्कुल निराधार रिपोर्ट है वो, 1 अरब का बोल रहा था कोई, इसमें पूरा बजट का उन्होंने उठा के सैलरी, पेंशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो सब। वी टाइम न्यूज़ के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।